हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लकी पांचाल। बच्चों, हम आज की क्लास में अपने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लेंगे। बच्चों, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू नहीं बनेगा चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स में से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। बच्चों, आपको अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमें तीन नंबर 3:4:5 की रेशियो में गिवन है और इनका एलसीएम हमें दे रखा है 1200। कितना बच्चों? 1200। जैसे कि बच्चों हमें पता है, जब भी हमारे नंबर रेशियोज में गिवन होते हैं, चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो या इससे ज़्यादा नंबर हो, तो उसमें एक कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई होता है, जिसमें ये जो नंबर है आपके रेशियोज से हटकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में। यहाँ पर तो इनका रेशियो गिवन है, अभी आपको इनका पता लग जाएगा कि इनका ओरिजिनल फॉर्म यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या है। ठीक है, जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो शुरू में हमें नहीं पता रहता कि कौन सा कॉमन फैक्टर से इनमें मल्टीप्लाई हुआ है, पर इतना पक्का है कि एक ही नंबर से इन तीनों में मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो जब से कि हमें शुरू में नहीं पता रहता तो हम किसी भी वेरिएबल को मान करके चलते हैं कि वो इनका कॉमन फैक्टर है। तो जब हम इनमें कॉमन फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ये कंप्लीट नंबर देंगे, अपना एक ओरिजिनल नंबर देंगे, अपनी एक ओरिजिनल फॉर्म देंगे। मान लीजिए वो हमारा एक्स है, आप कुछ भी मान सकते हो, ABCD या कुछ भी। ठीक है, हम यहाँ पर एक्स मान करके चलते हैं। मान लीजिए वो कॉमन फैक्टर इनका एक्स है, तो जब इसमें हम एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। 3x 4x और आपका 5x बन जाएगा क्या। और इन तीनों नंबर का एलसीएम बच्चों आपको 1200 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1200। अब बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, जब बच्चे किन्हीं भी ओरिजिनल फॉर्म के नंबर की एलसीएम निकालते हैं, मान लीजिए 50, 60 और 70, तो इनका एलसीएम अच्छे से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब भी बच्चे ऐसे नंबर्स को देखते हैं तो वहां पर उनको दिक्कत आ जाती है, उनसे ये एलसीएम इनका नहीं निकाला जाता, काफी बच्चे फंस जाते हैं। तो इसको अच्छे से समझना बच्चों। 3x 4x और 5x का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमें गिवन है, मान लीजिए 10, 20 और 30, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम छोटा मल्टीपल निकालेंगे इनका, जो इससे कट हो जाए। ठीक है, ऐसा मल्टीपल जो इससे इस मल्टीपल से ही कट हो जाए। तो सबसे पहला कौन सा होता है इसमें? 2 बनेगा, यानी कि स्मॉलर बनेगा, नहीं बनेगा 10 और आपका 15। इसी तरीके से सबसे छोटा इसमें नंबर कौन सा है? 3। यहाँ पर क्या आएगा? x। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम 3x को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या बचेगा? x। इसी तरीके से यहाँ पर 4x बचेगा, नहीं बचेगा 5x, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। जब हम 4 से करेंगे तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर भी x आएगा और यहाँ पर 5x आएगा, नहीं आएगा बच्चों। फिर यहाँ से 5 से करेंगे तो x और आपका x। यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर आ गया जो हमें नहीं पता है, तो वो इसी नंबर से कटेगा जो हमने मान करके चले हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जब भी हम एलसीएम निकालते हैं किन्हीं भी नंबर्स का, तो जो ये फैक्टर होते हैं इनका हमें मल्टीप्लाई करना होता है क्या, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। जब हम 3 × 4 × 5 × x की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? इन तीनों नंबर्स के एलसीएम के बराबर। और हमें क्या गिवन है? 1200। क्या गिवन है बच्चों? 1200। ये कितना आएगा? 60x और ये आएगा आपका 1200। x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 20। जब आप इसको सोल्व करोगे तो x का वैल्यू यहाँ से 20 आ जाएगा क्या? 20। अब बच्चों एग्जामिनर आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है, क्योंकि जब आपको कॉमन फैक्टर पता लग गया तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। एग्जामिनर आपको क्या क्या देगा, आपको बोलेगा कि सबसे छोटा नंबर बताओ। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? चलो देखते हैं बच्चों। सबसे छोटा नंबर आपका पहला तो आता है 3x, फिर आता है 4x और आपका 5x। 3x कितना देगा? 60। ये कितना देगा? 80। ये कितना देगा? आपका 100। तो सबसे छोटा नंबर आपका ये होगा क्या? सबसे बड़ा नंबर आपका ये होगा क्या? और उसने पूछ लिया बताओ बीच वाले का वैल्यू कितना होगा, तो क्या है? 4x, इसका वैल्यू कितना होगा? 80। 80 होगा कि नहीं होगा? यदि आपका यहाँ से स्टैंडर्ड जो आपका पैटर्न है, स्टैंडर्ड पेपर है मैथ का, एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है,
तो उसमें क्या पूछ सकता है, एक नंबर में ही बच्चों उसमें इन तीनों का सम पूछ लेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा और काम एक्स्ट्रा दे देगा आपको, इन तीनों का सम पूछ लेगा। तो 60, 80 और 100 कितना आ जाएगा बच्चों, 240। तो यहाँ पर आपको इतना ही करना है। तो इस सवाल में कितने भी क्वेश्चन आपके बने, चाहे आपके 3 नंबर कोई से भी नंबर दे, लेकिन हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे होना है, ये सोल्यूशन हमारा किस तरीके से होना है। क्या बच्चे आप समझ पाए क्या? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को ठीक है रिपीट करके देखना। अब बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो, पहले जैसे ही है आपका ये भी। ठीक है, बस आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है बच्चों, किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है क्या, मल्टीप्लाई के बराबर होता है क्या? अच्छे से पढ़ा है मैंने, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी। ठीक है, इनका एचसीएम हमें नहीं पता, हम निकाल लेंगे, और हमें एलसीएम फाइंड आउट करने को बोल रखा है एग्जामिनर ने। ठीक है बच्चों, जैसे ही हम ये एक्सप्रेशन देखें, मैंने क्या बताया, जैसे हम इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन देखें तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका है इन दोनों का कॉमन ले लीजिए। इन दोनों का हमें क्या लेना है, कॉमन नंबर। कैसे, मान लीजिए ये हमारा ए बी स्क्वायर है और ये हमारा ए स्क्वायर भी है, तो जब इनका कॉमन लेंगे हम तो हमारा कॉमन क्या आएगा भाई, इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी है। तो बच्चों इसको और आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा करके अब इसको कॉमन लेना है। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब हमारे इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन दिखे तो इसमें बीच का साइन लगा, बीच में प्लस का साइन लगा करके कॉमन ले लेना, क्योंकि यहाँ से आप अपना आसानी से कॉमन ले सकते हो। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है। अब कॉमन क्या आएगा, ए बी और ए प्लस बी आ जाएगा क्या बच्चों, बी प्लस ए, बी प्लस ए। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन आया वो ए बी आ जाएगा। क्या आया हमारा कॉमन, ए बी। तो एचसीएफ की जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी और हमारा ए बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर बी और नीचे आ जाएगा हमारा ए बी और यहाँ पर आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब ए से ए जाएगा, बी से बी जाएगा, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आपका बी स्क्वायर की प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आपको क्या देखना था कि जब भी हमारे इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन आए तो हमारा एचसीएफ निकालने के लिए इस तरीके से आप कॉमन ले लेना। आप समझ आप ये कहोगे कि सर हम बी प्लस ए भी तो ले सकते हैं। नहीं बच्चों, हम बी प्लस ए नहीं ले सकते कॉमन, क्योंकि हमारा जो ब्रैकेट से बाहर आता है वो हमारा कॉमन होता है। ठीक है, याद रखना। तो हमारा ए भी हमारा कॉमन है, क्योंकि हमारा ए इसमें भी है, बी इसमें भी है और इसी तरीके से ए इसमें भी है हमारा और बी इसमें भी है। ठीक है, ये जो बीच का ब्रैकेट रहता है वो बचा कुचा होता है। ठीक है, अब बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। बच्चों हम छोटी डिजिट से पढ़ लेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन आए इस तरीके से, ये डिजिट बदलेगी, ये डिजिट बदलेगी, चाहे वो बड़ी से बड़ी डिजिट दे या आपकी छोटी से छोटी डिजिट दे, लेकिन हम इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें दे रखा है बच्चों कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 17, 23 और आपका 2, 3 रिमाइंडर लीव करता है वो। ठीक है, वो नंबर यदि इन नंबर्स को डिवाइड करे तो रिमाइंडर आता है 2, यदि इसको डिवाइड करे 3 आएगा रिमाइंडर, यदि इसको डिवाइड करे। बच्चों ध्यान से देखना, मान लीजिए वो नंबर हमारा x है और उसने 17 को डिवाइड किया। ठीक है बच्चों, और रिमाइंडर आया आपका 2, क्या आया रिमाइंडर 2। इसी तरीके से जब हमारा वो नंबर 23 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आया आपका 3। बच्चों एक बात ध्यान से सोचो, जब हम इस नंबर में से ये रिमाइंडर हमारा घटा दिया जाए तो वो नंबर हमारा जो भी हमें निकालना है वो घटने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा नहीं करेगा। ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। जब हम 17 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 15 आएगा नहीं आएगा, और जब हम इसमें से इस नंबर को x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा 0, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2 यहाँ पर शुरू में बच रहा था वो तो हमने घटा ही दिया। अब हमारा क्या परफेक्ट नंबर आएगा नहीं आएगा, जो उस नंबर से डिवाइड हो सके आएगा बच्चों, याद रखना। इसी तरीके से जब हम 23 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 20। जब हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 0, याद रखना। आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा बाकी का बच रहा था वो तो हमने घटा ही दिया। अब जो भी नंबर हमारा बचा वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा उस ग्रेटेस्ट नंबर से। मैं क्या बता रहा हूँ एग्जांपल से समझो। मान लीजिए वो नंबर 5 है और 5 इसका आंसर आएगा। जब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो 15 आता नहीं आता है, 5 से 15, तो रिमाइंडर कितना बचता है 2। जब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं 5 से
तो 20 आएगा नहीं आएगा, 5 चौक 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है आपको ये निकालने के लिए, इस नंबर को निकालने के लिए जो भी आपको घटाने के बाद नंबर आए, जो भी आपके पास में घटाने के बाद नंबर आए उनका आपको एचसीएफ निकालना है ताकि आपको ये मिल जाए। ठीक है, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि 5 वो नंबर है, जो 5 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इनको डिवाइड करने पर इस तरीके से रिजल्ट देता है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप इसमें से इन रिमाइंडर्स को माइनस कर दोगे तो जो भी आपके पास में नंबर आएगा उसका आपको एचसीएफ लेना है। कैसे, देखो ध्यान से, 17 में से 2 गया, कितना बचा 15, 23 में से 3 बचा, कितना बचा 20, तो 15 और 20 का जब आप क्या लोगे एचसीएफ। आप कैसे लेते हो बच्चों एचसीएफ, 15 का अलग से लिखते हो, 20 का अलग से लिखते हो। लेकिन आप बड़े हो गए हो, आपका जनवरी मंथ आ गया तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर चुके होंगे एचसीएफ और एलसीएम की, तो ध्यान यहाँ पर डायरेक्ट हम कर सकते हैं, एचसीएफ भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं और एलसीएम भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, 5 वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा। अब इसमें कोई कॉमन नंबर तो नहीं बचा ना जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, नहीं बचा ना, तो हमारा 5 ही वो नंबर है जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा और इनको डिवाइड करने पर 2 और 3 रिमाइंडर लीव करेगा। इस तरीके से भी आ गया। और आपका मैंने पहले भी बता दिया था कि वो 5 वो नंबर है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब बच्चों आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको डायरेक्ट याद करके जाना क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाएगा। कैसे कि ओड इंटीजर बताओ और इवन इंटीजर बताओ। ठीक है बच्चों, इसको अभी भूल जाओ, आप याद रखो ओड नंबर और इसको याद रखो इवन नंबर। तो ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं क्या बच्चों, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं क्या। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं 2q + 1, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं 2q। इनको डायरेक्ट याद करके चले जाना। और q हमारे क्या है, होल नंबर, क्या है हमारे होल नंबर। q की वैल्यू जब हमारी 0 होगी तो कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, आपका 1 देगा क्या। जब हम q की वैल्यू 1 कर देंगे तो 2 × 2 और +1 कितना हो जाएगा 3, क्या 3 आ जाएगा क्या। जब q की वैल्यू 2 होगी तो 2 × 4 + 1 कितना आएगा 5। इसी तरीके से जब हमारी q की वैल्यू 1 होगी 2 देगा, q की वैल्यू 2 होगी 4 देगा, 6 देगा, 8 देगा, 10 देगा। तो इस तरीके से ये नंबर आपको डायरेक्ट याद करके जाना है। ये एक्सप्रेशन इवन इंटीजर 2q, ओड इंटीजर 2q + 1 डायरेक्ट आपका एक नंबर में पूछा जाएगा, याद रखना। बार बार पूछा जाता है ये, क्योंकि बच्चे हमारा चैनल न्यू है तो आप सभी बच्चे हमारा साथ देते रहना ताकि हमारा चैनल धीरे धीरे आगे तक जाए। तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। स्टैंडर्ड हो या आपका बेसिक पेपर दोनों में आता है। इसमें दे रखा है आपको अपनी स्क्रीन पर आ गया होगा आपका क्वेश्चन। 144 लीटर है आपका पी का और 216 लीटर है आपका क्यू का। इसमें एग्जामिनर ने बोल रखा है बताओ मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स जो इन दोनों लिक्विड्स को भर ले, लेकिन वे कंटेनर्स आपके सेम साइज के होने चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आपके पास में एक फॉर्मूला होता है मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स निकालने का। कैसे, जितने भी आपके पास में लिक्विड गिवन है उन सभी का एडिशन डिवाइड करेंगे उनके एचसीएफ से, L1 और L2। ठीक है, इसको हमने मान लिया लिक्विड 1, इसको हमने मान लिया लिक्विड 2, इन दोनों का एडिशन ऊपर। ठीक है, ताकि हमारी टोटल क्वांटिटी पता लग जाए कि हमारे पास में टोटल मटेरियल कितना है और उनका एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स आ जाते हैं। तो याद रखना। अब इससे यहाँ से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो बच्चों, जो भी आपका एचसीएफ आएगा इन दोनों का वो क्या देगा, वो एक साइज में फिल होने का क्या देगा, क्वांटिटी। क्या देगा, क्वांटिटी आपको अमाउंट। याद रखो मैंने क्या बताया, जो भी इनका एचसीएफ आएगा, मान लीजिए x आया तो ये जो x है, ये जो x अमाउंट है वो एक कंटेनर में फिल होने का अमाउंट है। ठीक है, समझे क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो हमारा ये एचसीएफ देगा नहीं देगा, वो एक कंटेनर में फिल्ड होने का अमाउंट है। ठीक है, जब हमारा एक कंटेनर में फिल्ड होने का अमाउंट x है तो टोटल अमाउंट है हमारे पास में L1 + L2। एक कंटेनर से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना, इतना याद रखो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी कर लेना। मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब बच्चों यहाँ पर आपका लास्ट कॉन्सेप्ट आता है जो काफी बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। इस तरीके से डायरेक्ट आपको देगा रेशनल और इरेशनल का कंसेप्ट।
क्या बच्चों, रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट। हमने बच्चे पढ़ा है कि जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ऊपर एक नंबर होता है, नीचे एक नंबर होता है। मान लीजिए वो p नंबर है, नीचे वाला q नंबर है। अब इसी की हेल्प से हम समझ लेंगे p अपॉन q की हेल्प से। ठीक है, हम एक जनरल एक्सप्रेशन से समझ लेंगे। मान लीजिए 10 को डिवाइड करना होता है 5 से, तो ये संख्या बदल भी तो जाती है ना। तो हम इसको यहाँ पर 10 5 ना लेकर के एक p मान लेते हैं, एक q मान लेते हैं। ऊपर वाला p, नीचे वाला q, ये आपका न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर होता है, याद रखना। तो जो ये इसका कॉन्सेप्ट है p अपॉन q का, तो रेशनल नंबर में हमारे दो केसेस बनते हैं। कौन कौन से? एक तो टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग यानी कि q जो है इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे। एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। किस तरीके से? ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है और आपका रिपीट भी होता जा रहा है। कैसे? मान लीजिए आपको क्या करना है, 10 को डिवाइड करना है 3 से, 10 को डिवाइड करना है 3 से, तो आपका क्या आता है 3.333 और आपका आता चले जाएगा आगे तक। तो ये किस हिसाब की क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ना तो ये खत्म हो रहा है और रिपीट भी होता जा रहा है। लेकिन जो सबसे गंदा केस फंसेगा आपको, वो इरेशनल नंबर में फंसता है। कैसे? जो आपके पास में p अपॉन q होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म होते और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब देखना भी, आपका जो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो होता है बच्चों पाई। पाई की वैल्यू क्या है आपको? 22/7 गिवन होती है क्या, जिसमें हमें 3.14 भी मिलती हैं। और इसके बाद का आगे तक चला जाता है, वो हमें याद नहीं करना होता, लेकिन आगे तक जो जाएगा वो रिजल्ट देता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। देखना 3.1415952 इस तरीके से आपका आता चला जाता है, यानी कि जब भी हम डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ आता चला जाएगा, रिपीट नहीं होगा। तो इस तरीके के केसेस आपके इरेशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सबसे गंदा आपका केस। ठीक है, रेशनल नंबर यदि टर्मिनेट हो जाए, मान लीजिए 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो इस तरीके का जो आपका नंबर होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 5 दूनी 10, आगे कुछ तो नहीं आया ना। इसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 10/3 करेंगे तो 3.333 आता चला जाएगा, जब भी आप जहां तक भी आप डिवाइड करते हो खत्म नहीं होगा। इसी तरीके से आपका रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक नंबर में आपसे पूछा जाता है किस तरीके से आएगा बच्चों, 2.22 इस तरीके से दे देगा। बताओ ये रेशनल नंबर है रेशनल? तो याद रखना, रेशनल नंबर में तो 2 केसेस है और रेशनल नंबर में केवल 1 केस है। ये आपका रेशनल होगा, इरेशनल कमेंट में बताना मेरे को। अब बच्चों आपका लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड के लिए है बच्चों, बस केवल बेसिक में नहीं आएगा। क्या? जो आपकी पाई है उसको हम लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ठीक है, और नीचे आता है डायमीटर। मान लीजिए हमारे पास में एक सर्किल है जिसकी रेडियस r है, उसमें लागू हो जाएगा इस तरीके से। पाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्किल। इस तरीके से हमारे फॉर्मूला बनता है पाई का। कैसे? ये दे रखा है आपको, अपनी बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी की बुक में, अलग से नहीं बता रहा हूं मैं आपको। सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr। डायमीटर क्या होता है? 2r। 2 से 2 जाएगा, r से आ जाएगा क्या? LHS RHS के बराबर आ गई क्या? ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको स्टैंडर्ड पेपर में देखने को मिल सकता है। आज तक इससे पहले नहीं पूछा गया है, लेकिन हर बार मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्या पता पूछा जाए। कैसे पूछा जाएगा? आपको क्या दे देगा? सरकमफ्रेंस दे देगा कंप्लीट, मान लीजिए 20 है, ठीक है, क्या दे दिया? 20। और आपको क्या पूछ लिया? r पूछ लिया। तो कैसे निकालोगे बच्चों? क्योंकि हमें पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है, पता है क्या? कुछ ना कुछ मिलेगी, या तो गिवन मिलेगी या आपको डायरेक्ट लिखना है 22/7। यहाँ पर 20 और नीचे क्या आता है? 2r, तो यहाँ से आपकी r निकल जाएगी क्या? तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये स्टैंडर्ड पेपर में बन सकता है आपका। अब बच्चों यहाँ पर आपका लास्ट कॉन्सेप्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। एग्जामिनर आपको डायरेक्ट बोल सकता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख करके आना है आपको, नीचे एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो। बच्चों यहाँ पर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQs में
रियल नंबर्स में से ये सारे कवर हो गए हैं। जो भी क्वेश्चन बनेगा ना बच्चों, इसमें से ही बनेगा, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, प्रॉमिस करता हूँ आपको। ठीक है, इसी तरीके से हम और अन्य चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे जो केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हैं, बार बार पूछे गए हैं पिछले बार और आपके पूछे जाने वाले हैं। बस यही पढ़ेंगे हम, इससे बाहर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। याद रखें, क्योंकि बच्चे हमारा चैनल न्यू है तो आप सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारा चैनल आगे तक जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ जितना आसान तरीके से, जितना अच्छा तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, शायद और किसी चैनल से आपको पढ़ने को ना मिलता हो। तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको इस चैनल पर पढ़ने को मिलेंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। और ये भी याद रखना, उससे बाहर आपका कोई भी एमसीक्यू नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू।